जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल मां तंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और आप सभी के जीवन में हर प्रकार के जो है आलस्य को, विकार को, रोग को, शोक को, बीमारी को अर्थात दूर कर दे मेरी मां कामाख्या। भगवती की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे, ऐसा हमारा शुभ आशीष है। खैर समय व्यर्थ ना करते हुए हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज आप सभी को जो है अम्बुबच्ची महापर्व के शुभ मास की जो है ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी के जीवन में कल्याण करे, आप सभी को जो है रंगत मंगत दे, आप सभी को निरोग काया दे महाकामेश्वरी मैया। हम जो है आज का जो कंसेप्शन है वो ये है कि अभी जैसे आप सभी को पता है कि जो है अब जो है चंद्र ग्रहण आने वाला है, जिसका समय जो है 5 तारीख को है। इस जो है 5 जून को पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण है यह। और इस चंद्र ग्रहण के बीच में जो समय है वो मूल रूप में रात्रि 11:26 से लेकर के 3:27 तक का है। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के अंदर आप किस प्रकार से अपनी सिद्धियों को जगा सकते हैं, अपनी सुप्त सिद्धियों को जगा सकते हैं और किस प्रकार की नई सिद्धियों का आप निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण इस प्रकार का काल होता है जिसमें कम जप करने में अधिक फल प्राप्त होता है। अर्थात आप थोड़ा ही मंत्र जाप करते हैं लेकिन उसमें अधिक आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र जाप करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसमें भगवती कृपा से अधिक आपको मंत्र जाप की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से इस महापर्व पर आप जो है अपने जो है तंत्र मंत्र की शक्तियों को जगा सकते हैं, किस प्रकार से आप माँ कामरूपिणी कामेश्वरी की कृपा के हकदार बन सकते हैं और किस प्रकार से माँ कामाख्या की कृपा से आप तंत्र के इस महा उत्सव कामाख्या के महापर्व श्री अम्बुबच्ची महापर्व के ऊपर जो है अपनी शक्तियों को या सुप्त सिद्धियों किस प्रकार से जगा सकते हैं। आज इसी चीज के ऊपर हम जो है गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज आपको बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार की साधनाएं करनी है जो आपके लिए इस विशेष रूप में आपके लिए फलदायी हो इस अम्बुबच्ची पर्व और जो है आगामी चंद्र ग्रहण के समय में। ठीक, चंद्र ग्रहण के समय में नक्षत्र इस प्रकार के होते हैं जिसमें ग्रहिकाएं बदलती हैं। ग्रहोत्सरों के बीच में जो लग्न दशाएं होती हैं वो अपने स्थानों से हट करके कुछ इस प्रकार के नक्षत्र या योग बनाती हैं जिसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म नहीं किए जाते। यदि आप वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो है मूल रूप में यदि आप किसी मंदिर के पुजारी है तो मंदिर के पट को खोला नहीं जाता है, उस समय के दौरान मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। किंतु तंत्र इससे हट करके चलता है, तंत्र में ऐसे नियम नहीं है और तंत्र जो है इन सभी चीजों का खंडन करता है और तंत्र के अनुसार हर व्यक्ति जो है तंत्र के अंदर अपनी जो है सिद्धियों को जगाने के लिए ग्रहण काल का एक विशेष समय जो है अपने जो है निर्धारित करता है और ग्रहण के समय में वो अपनी सुप्त सिद्धियों को अधिक जगाने का प्रयत्न करता है। तो किस प्रकार से आप ग्रहण काल में अपनी सुप्त सिद्धियों को जगा सकते हैं हम ये बताते हैं। धूना लगाना है भैरव बाबा के नाम का। धूने में क्या होता है, धुने तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवचेतन धुना, एक होता है चैतन्य धुना। अवचेतन धुना वो होता है जिसको आप कभी कभी जो है वार्षिक में, वर्ष में, साल में या फिर कभी किसी विशेष मुहूर्त पे लगाते हैं। या चैतन्य धुना वो धुना होता है जो कि आप विशेष रूप में प्रति वर्ष, प्रत्येक दिन और प्रत्येक समय में उसको चैतन्य रखते हैं। धूना पता है कैसे लगता है? आजकल के समय में लोग धूना भी मतलब लगाते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि धूना लगाने के अपना एक अलग प्रोसेस होता था। लोग जो है मूल रूप में धूना लगाने के लिए जो है मतलब 2 तरह से लगता है। एक तो नारियल से जो है धूना लगता है और दूसरा लगता है उस गोबर से जो गाय ने डायरेक्ट मतलब धरती पे गिराया हो। ये नहीं कि हाथों से जैसे आप उपलों को पाथते हैं, है ना, उसका मतलब जो है उसका डो जैसा आप जो है आकार देते हैं, नहीं, उससे धूना कभी नहीं लगता। जो मानव के हाथों से स्पर्श हो जाए वो धूना किस प्रकार का, ये बताइए सर। जो स्वतंत्र स्वरूप में जो है शक्ति विद्यमान है वही धूने के स्वरूप में ही विद्यमान होती है शक्ति, और जो धूना होता है वो इसी प्रकार से जो है लगता है। ठीक, तो जो गाय जो है डायरेक्ट जमीन के ऊपर गोबर कर दे, आप उस गोबर वो सूख जाए जमीन के अंदर, तो उसे ही को धूने की जो है बीच में प्रयोग किया जाता है। और किसी अन्य को यदि आप प्रयोग करते हैं ना तो आपको सिद्धियां मिलती है ना ही आपका कोई कार्य बन पाता है। ठीक, दूसरी चीज, यदि इस प्रकार का आपके पास यदि जो है साधन उपलब्ध ना हो, यदि गौशाला में तो हो जाता है आराम से, किंतु कुछ सिचुएशंस में इस प्रकार के कार्य होते हैं कि जहां पे ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ जगहों पे अब कोई भी व्यक्ति अब गाय के पीछे पीछे तो घूमेगा नहीं कि कहां पे गाय ने गोबर किया और
कहाँ पे जो है हमने उसको जो है उस गोबर को उठाया। तो एक आम व्यक्ति इतना ध्यान नहीं देता है इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन जो एक तांत्रिक व्यक्ति है वो उसका काम ही यही होता है इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, ठीक। तो इसी प्रकार के जो है धूना जो है विशेष रूप में प्रयोग होता है तंत्र संहिता के अंदर। तो आपको क्या करना है, नारियल का आप धूना लगा सकते हैं। नारियल वो जो सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, उसका आपने धूना लगाना है अपने सामने भैरव बाबा का, ठीक। और भैरव बाबा का मंत्र जाप करना है। भैरव बाबा का जो है जंजीरा जिसको बोला जाता है, भैरव जंजीरा, इसके बीच में आप कर सकते हैं, जो आपको तंत्र में सुरक्षा भी देगा, आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनाएगा। दूसरे, यदि आपने किसी के ऊपर से भूत प्रेत की यदि आपने समस्या को उतारना है तो आपने क्या करना है कि दाहिने हाथ में जल लेकर के उस व्यक्ति के चारों ओर जो है आपने ऐसे परिक्रमा जो है काट देनी है, उसके मतलब चौकोर काट देना है उसके चारों तरफ। तो वो उसके अंदर बंध जाएगा, भूत प्रेत भी उस शरीर के अंदर तो वहां से निकल नहीं सकता है, ठीक। तो ये चैतन्य धोने के कुछ जो है प्रयोग हैं, आपको बताते हैं। तो मंत्र सुन लीजिए। आदेश गुरु चरणों में, आदेश सभी गुरु पीरों को, श्री शंभु ज्योति को कोटिश आदेश। ओम नमो आदेश गुरु 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 नमंत गुरु सोमनाथ काल भैरव बनाऊं, अवोगढ़ का चेला फिरू अकेला ना कोई शीश नवाऊं, तुम सरस्वती कंठे बैठा बोल सकते कर जाऊं, 700 गांव की धुनी रमाऊं, सवा पहर की ज्योति लगाऊं, मुहा मुर्दा मरगट वास, पत्थर फोड़ उड़ाऊं, शब्द शाता पिंज कांटा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। हमें वैसे हम शाबरी मंत्र बहुत कम करते हैं क्योंकि हम कौलाचार संप्रदाय से हैं, तो हम शाबरी विद्या हम कम करते हैं। लेकिन यह है कि हमें शाबरी विद्याओं को बोलने में मुश्किल आता है क्योंकि हमारी हिंदी थोड़ी सी वीक है और मूल रूप में हम जो है हमारे कौला मार्ग के जो असमी मंत्र है हम उनका अधिक प्रयोग करते हैं। खैर ये हमारी बात है, ये छोड़िए। जो ये मंत्र है, इस मंत्र का आपने अधिक से अधिक जो है जाप करना है। ये एक रात्रि में ही जो है आपका जागृत हो जाएगा। आपने धून्हा जगाना है। धून्हे के ऊपर आपने जो है 4 भाग आपने कर लेने हैं। आपने माखन मिश्री को का जो है लेकर आना है, छाछ लेकर के आनी है, मकई की रोटी आपने पकानी है और साथ में जो है गुड़ लेकर के आना है, 7 तरह के मिष्ठान लेकर के आपने आने हैं। अन्न लाना है, किसी भी प्रकार का अन्न जिसमें बाजरा हो, ज्वार हो, मकई हो, तो ये अन्न वगैरह जितने भी हैं तो इन सभी अन्नों वगैरह को आपने उसे ही धूने के ऊपर जो है मूल रूप में अपने प्रसाद के रूप में भोग देना है, काल भैरव बाबा के नाम का। उसी धूने के ऊपर जो है आपने खप्पर के अंदर जो है आपने प्याला देना है। यदि खप्पर ना हो आपके पास तो नारियल का जो खोप होता है उसके अंदर भी जो है आप प्याला दे सकते हैं। दूसरा जो है, यदि आपके पास वो भी यदि पर्याप्त ना हो तो काले रंग से रंगा हुआ कटोरा आप मूल रूप में उसी ही के पास रख सकते हैं और उसके पास बैठ करके आपको अधिक से अधिक इस मंत्र जाप को करना है, ठीक। और इतना इसलिए प्रभावकारी है ये मंत्र जाप कि आपके बिगड़े हुए कामों को वैसे ही बना देगा। आप सिद्धि के तलाश में यहां भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, भागिए मत कभी क्षेत्र में। जितना भागोगे, बोले भागता तो कुत्ता भी है लेकिन मिलता क्या है उसको सिवाय गालियों के सिवा? कुछ भी नहीं ना। तो कुत्ते थोड़ी हो आप लोग, बनना है गुरु के कुत्ते बनिए ना, गुरु चरणों के कुत्ते बनिए। अब पता है कि हाँ हमारे मालिक हैं, अब हमें भौंकने के लिए नहीं बोलेंगे तो खाने के लिए तो एक समय का रोटी देंगे ही ना वो, अगर जिसकी जो है हमारे हाथ में पटा है। तो आप लोग कुत्ते तो हैं लेकिन आप लोग उस टाइप के कुत्ते नहीं है ना, बनने तो गुरु चरणों के कुत्ते बनिए ना। आप तो संसारिक जो है माया के कुत्ते बने बैठे हैं, तो काहे का फायदा इस सब चीजों का। तंत्र बोलता है कि जो कुछ करिए अच्छे के लिए करिए, अच्छे में ही होता है। इसका प्रयोग आप अधिक से अधिक आप अच्छाई में कर सकते हैं, लोगों की भलाई में कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, भैरव बाण चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। किंतु इसके विभिन्न प्रयोग हैं, इसके काम्याकर्षण प्रयोग भी हैं, इसके मोहनाकर्षण प्रयोग भी हैं, इसके जो है जगत सम्मोहन के प्रयोग भी हैं, जिनका प्रयोगों का वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। विशेष रूप में आपको बता दें कि इसका हमने एक विशेष आमुक नाम करके हमने बताया कि ये प्रयोग होगा इसका, और इस प्रयोग को आपको इस प्रकार से करना है तो आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा आप कर सकते हैं। शमशान में आप जाकर के अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ में यदि आप किसी शमशान में बैठ करके पूजा करते हैं तो वहां पे आप सुरक्षा कर सकते हैं। किसी मंदिर में बैठ करके यदि आप पूजा करते हैं वहां पे सुरक्षा कर सकते हैं। अर्थात हर स्थान पे आपको अच्छा ही अच्छा देगा और अमंगल नहीं होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा इस चीज के माध्यम से। तो अधिक से अधिक करिए। दूसरी चीज, मंत्रों को सीखने का विधान, तंत्र को सीखने का विधान सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ हम मात्र जानकारी देते हैं। दूसरा सिखाना, प्रैक्टिकली सिखाना वो हमारा कार्य है, वो है बेसिक कोर्स के अंदर। तो बेस जब तक आपका नहीं होगा शायद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस क्षेत्र में। हमने ये मंत्र तो आपको बताया, किंतु हम उनको बताना चाहते हैं जो मूल रूप में पहले किसी अच्छे गुरु से दीक्षित हैं और उनको शायद कोई मार्ग नहीं मिल रहा। अर्थात गुरु मंत्र तो है जिनके पास कुछ भी नहीं है। बोलते हैं हाथ ना पल्ले खड़ा बाजार हले, तो वही बात ना कि हाथ में तो कुछ भी नहीं, बाजार में खड़े होकर आप क्या हिलोगे कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हाथ में तो कुछ भी नहीं है।
तो लाना पड़ता है ना, तो लाएंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। भगवती की कृपा से आपको करना पड़ेगा, पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो है संबंधित जो है इसकी जानकारी मिलेगी। आप पेड ग्रुप से जुड़ करके जो है संबंधित साधनाओं को सीख सकते हैं और साधनाओं को करके अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा कथन है, शीघ्रता से अधिक पेड ग्रुप से जुड़ जाए और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल हमें ना करें। जय मां कामाख्या।